ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले 3 श्लोक श्रवण किए। आज से हमारा 4था श्लोक शुरू होगा। 4थे श्लोक से 12वें श्लोक तक भगवान 9 श्लोकों में अपनी प्रकृति के बारे में बताएंगे। भगवान की 2 प्रकार की प्रकृति है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा और अपरा इन दोनों के विषय में बताएंगे भगवान। उसके बाद फिर 4 श्लोकों में अपना विभूति योग बताएंगे, 8 से लेकर 11 तक। जो बाद वाले, इसी के अंदर जो बाद अंतिम 4 श्लोक हैं, तो इस प्रकार से टोटल 12 श्लोक हैं। 4थे श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक 9 श्लोक होते हैं। इसके अंदर अब भगवान जो हैं ये अपना बनाएंगे प्रकृति, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो पहले श्लोक में भगवान ने 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि भक्ति की और साधन की क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही भगवान को समग्र रूप से जाना जा सकता है ना। मय्यासक्त मनः पार्था, उसके अंदर यही बात पता लगी है कि हमको भगवान को भक्ति के द्वारा ही असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया कि विज्ञान सहित ज्ञान को जानना चाहिए और उसके बाद जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तीसरे श्लोक में भगवान ने उस ज्ञान को जानने वाले व्यक्ति की दुर्लभता बताई। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कि ये वाला जो ज्ञान है जिससे भगवान को जाना जाता है, तत्वतः सर्वसाधारण के लिए सुलभ नहीं है। ये भूमिका थी 7वें अध्याय की। इस भूमिका के पश्चात अब 4थे और 5वें श्लोक में भगवान विज्ञान का निरूपण कर रहे हैं। 7वें अध्याय में हमारा ज्ञान और विज्ञान इस प्रकार से चलता रहेगा। तो 4थे और 5वें श्लोक में जो भगवान की प्रकृति है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, इसके विषय में बता रहे हैं भगवान। तो 4था श्लोक है भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो अनलो वायु
दुःखम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान की दो प्रकार की प्रकृति हैं। वो बहिरंगा प्रकृति के विषय में बता रहे हैं यहां पर भगवान। मेरी जो बहिरंगा प्रकृति है, अपरा, जिसको अपरा प्रकृति भी बोलते हैं, वे 8 प्रकार के भेद वाली है। 8 अर्थात 8 भागों में उसे विभाजित किया जा सकता है। वो क्या क्या है 8 प्रकार? भूमि, आपो, आप का मतलब होता है जल, तो भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें 5 तो पंच महाभूत हो गए और इसके अतिरिक्त मन, बुद्धि और अहंकार। ये इस प्रकार से 8 भेदों वाली प्रकृति है भगवान की, अपरा प्रकृति। और ये कैसी है? भगवान से भिन्न है, भिन्ना प्रकृति रष्टदा, भगवान से भिन्न है। अर्थात भगवान की शक्ति तो है, लेकिन शक्ति होते हुए भी स्वभाव में भिन्न है। भगवान का क्या स्वभाव है? भगवान का स्वरूप है चिन्मय, चिन्मय स्वरूप, चेतन स्वरूप। लेकिन यह प्रकृति चिन्मय स्वरूप के बाहर है, बहिरंगा बोलते हैं इसको इसलिए। और चिन्मय स्वरूप के बाहर है इसलिए क्या है? वो जड़ है। ये प्रकृति जो है भगवान की, अपरा प्रकृति जिसे कहा गया है, ये जड़ प्रकृति है भगवान की। इसके विपरीत भगवान की जो अपनी प्रकृति है, आत्मस्वरूपा प्रकृति है, जिसको आत्म माया कहा गया है। 4 अध्याय के 6 श्लोक में बताया था भगवान ने, संभवामी आत्म माया। वो जो भगवान की प्रकृति है वो आत्मस्वरूप ही है, वो तो स्वरूप भूता है, उसका नाम था अंतरंगा। तो भगवान की 2 प्रकार की प्रकृति हो गई, अंतरंगा और बहिरंगा। अंतरंगा का मतलब है जो उनके स्वरूप के अंदर ही है। तो अंतरंगा प्रकृति भगवान की चेतन शक्ति है और बहिरंगा भगवान से बाहर है, इसलिए वो चेतन नहीं, जड़ है। तो भगवान के अंदर होने के कारण जो अंतरंगा है, अंतरंगा शक्ति है, वो चिन्मय है। क्योंकि भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिद आनंदमय है, चिन्मय स्वरूप है भगवान का। इसलिए जो भगवान की अपनी शक्ति है, जिसको हम अंतरंगा शक्ति अथवा स्वरूप भूता शक्ति, स्वरूप शक्ति, ये सब कह सकते हैं, पराशक्ति, ये सब जो है चिन्मय है। तो भगवान में इसका मतलब क्या है? चिन्मय है कि भगवान में देह और देही का भेद नहीं है। भगवान की जो आत्मा है और भगवान का जो शरीर है वो एक ही है। जबकि हम लोगों का शरीर जड़ है और इस जड़ शरीर के अंदर चेतन जीवात्मा है। इसीलिए शरीर जीवात्मा को हम कहा जाता है शरीरी या देही, अर्थात जो इस देह के अंदर रहती है, जो इस शरीर में रहती है, उसको बोले शरीरी। लेकिन भगवान में जहां पर सब कुछ चेतन ही चेतन है, वहां शरीर और शरीरी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि जितने भी विभाग हैं वो केवल जड़ पदार्थों में ही देखे जाते हैं, चिन्मय वस्तु के अंदर विभाग नहीं होते। चिन्मय वस्तु में किसी प्रकार का भेद नहीं होता, जड़ वस्तुओं में भेद देखा जाता है। तो यहां पर भगवान ने पहले अपनी अपरा प्रकृति का वर्णन किया। कारण क्या है इसका? पहले इसको बताने का, क्योंकि संसार के जितने भी मनुष्य हैं वो इस संसार में अनेक अनेक वस्तुओं को अपना मानते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा जमीन, ये तेरा जमीन है। हम कभी ये जानने का प्रयास नहीं करते कि क्या वास्तव में ये सब वस्तुएं मेरी हैं। हम बस ऐसा मान लेते हैं कि ये वस्तु मेरी है और ऐसा मानकर उस वस्तु के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं।
वस्तु कभी नहीं कहती है कि तुम मेरे हो। हम कहते हैं कि अमुक वस्तु मेरी है, तो हमारा ये मानना ही हमारे बंधन का कारण बन जाता है। इस श्लोक में भगवान ने अपने से भिन्न जो जड़ प्रकृति है, जिसको महामाया बोला जाता है, जिसको बहिरंगा प्रकृति भी बोलते हैं, जिसे अपरा प्रकृति भी बोलते हैं। अपरा का मतलब है जो परा नहीं है, परा का मतलब होता है श्रेष्ठ, पर का मतलब है श्रेष्ठ। तो जो श्रेष्ठ नहीं है अर्थात निकृष्ट है, जड़ है, 8 भेद वाली वो प्रकृति है, उसके बारे में बताया कि ये मेरी अपरा प्रकृति है। ये कैसी है? परिवर्तनशील है। पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, इन सब के अंदर उत्तरोत्तर प्रत्येक तत्व स्थूल से सूक्ष्म होता चला जाता है। जैसे पृथ्वी सबसे स्थूल है, उसके बाद जल, जल सूक्ष्म है, जल से भी सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि से भी सूक्ष्म हुई वायु, वायु से भी सूक्ष्म है आकाश, और आकाश से सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, और बुद्धि से सूक्ष्म है अहंकार। यही जो यहां पर 8 प्रकार के भेद बताए भगवान ने, वे ही 8 प्रकार के भेद 13वें अध्याय में भगवान ने विस्तार से बताए हैं। यहां पर तो 8 प्रकार के भेद बताए, फिर वहां पर इन्हीं भेदों के अंदर से 24 प्रकार के भेद बताए 13वें अध्याय में 5वें श्लोक में। वहां क्या कह रहे हैं भगवान? महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच च इंद्रिय गोचरः। इसमें बताया पंचभूतानि, महाभूतानि, महाभूतानि मतलब पंच महाभूत। तो पंच महाभूत, उसके बाद अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब है मूल प्रकृति, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 24 तत्व वहां पर भगवान ने बताए। ये सब जड़ प्रकृति ही है। हम लोग सृष्टि तत्व में श्रवण कराए हैं कि किस प्रकार से इन सब तत्वों का, इन सब तत्व जो है सब उत्पन्न होते हैं। ये किस किस प्रकार से? सबसे पहले महत तत्व होता है, महत तत्व फिर अहंकार में, महत तत्व का विकार बनता है अहंकार, अहंकार फिर 3 भागों में विभाजित होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार से मन और 10 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता, राजसिक अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और तामसिक अहंकार से 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा। इस प्रकार जो हमारा शरीर है ये 24 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो ऐसा देखा जाता है कि जो तत्वों की संख्या है ये, और इनके नाम अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से निरूपित किए गए हैं। तो इसका जो सामंजस्य है वो उद्धव जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंध के 22वें अध्याय के 7वें श्लोक में, परस्परानुप्रवेशात तत्वानां पुरुषर्षभ। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, परस्परानुप्रवेशात तत्वानां पुरुषर्षभ पौर्वापरे प्रसंख्यानम यथा वक्तु विवक्षितम। हे पुरुष शिरोमणि उद्धव, सृष्टि के जो तत्व कहे गए हैं, जो अभी हम लोगों ने श्रवण किए, 5 महाभूत, तन्मात्रा, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय इत्यादि,
ये तत्व इन सब का एक दूसरे के अंदर अनुप्रवेश है। अनुप्रवेश का मतलब है कि कभी कभी दो तत्वों को ही एक तत्व मान लिया गया है। एक तत्व के अंदर कारण के अंदर ही कार्य का प्रवेश मान लिया गया है, तो उसको एक कह दिया गया। तो वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बताना चाहता है उसके अनुसार वो कारण को कार्य में और कार्य को कारण में मिलाकर अपनी संख्या सिद्ध कर देता है। इसलिए हमको इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रखनी है कि कहीं पर 24 तत्व बताए हैं, कहीं पर 19 तत्व बताए हैं, कहीं पर 16 तत्व बताए हैं। तो यहां पर जैसे 8 तत्व बताए, अभी अष्टधा प्रकृति बताई भगवान ने, तो यहां पर भगवान ने अहंकार के अंदर 8 इंद्रियों का अंतर्भाव कर दिया। मन बुद्धि अहंकार बताया ना, तो अहंकार के अंदर ही 10 प्रकार की जो इंद्रियां हैं हमारी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये अहंकार के अंदर ही मान ली गई, क्योंकि सब राजसिक अहंकार के कार्य हैं, विकार हैं ये उसके। और पंच महाभूतों में 5 तन्मात्राओं को मान लिया गया, भूमि रापो नलो वायु खम, ये 5 महाभूत बताए, लेकिन 5 विषय तो बताए नहीं यहां पर भगवान ने प्रकृति के अंदर में। तो तन्मात्रा जो थी, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, इनका अंतर्भाव जो है 5 महाभूत में ही कर लिया गया। क्यों? क्योंकि ये तन्मात्रा ही 5 महाभूतों का कारण है। 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है तन्मात्राओं से। तन्मात्रा सूक्ष्म है और 5 महाभूत जो है वो स्थूल हैं। तो यहां पर जो है कार्य के अंदर कारण का अंतर्भाव कर दिया गया, और अहंकार जो है वो कारण था और कार्य थी इंद्रियां, तो वहां पर कारण के अंदर कार्य का अंतर्भाव कर दिया गया। इस प्रकार से इसे समझना है हमको। तो ये चर्चा हमने इसलिए की कि कहीं पर किसी जगह पर तत्वों की संख्या 24 न होकर 19, 16, 18 इस प्रकार की भी दी गई है, इसलिए हमने ये चर्चा की है। तो यहां पर जो मन शब्द है उससे अहंकार को लिया जाएगा, जो 13वें इसमें है, 13वें अध्याय में जो बताया है। क्योंकि मन जो है वह सात्विक अहंकार का कारण है। मन का कारण क्या है? मन कहां से उत्पन्न होता है? सात्विक अहंकार से। और बुद्धि के अंदर महत्त्व को मान लिया गया है। तो इस प्रकार से समझना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली सबके कारण एकमात्र भगवान ही हैं। ईश्वर है परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। वे ही जो है प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। 9वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, अपनी प्रकृति को आश्रय करके। कौन सी प्रकृति? यही अपरा प्रकृति। और 9वें अध्याय में बता रहे हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति जो है सारे जगत की रचना करती है। तो ये जो प्रकृति है भगवान की, ये है अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति, परिवर्तनशील प्रकृति। इससे जो श्रेष्ठ प्रकृति है उसकी चर्चा भगवान अगले श्लोक में करेंगे। उसको बोला गया, भगवान ने बोला परा प्रकृति, जो श्रेष्ठ है इससे। तो जिस प्रकार से जो मनुष्य का स्वभाव सबका अलग अलग होता है और मनुष्य के स्वभाव को मनुष्य से अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से भगवान की प्रकृति को भी भगवान से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति की सत्ता भगवान से अलग नहीं है, ये उनका स्वभाव ही है।
इसीलिए इसे कहा गया प्रकृति। तो एक तो भगवान की हम लोगों ने अभी श्रवण की अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति, और इससे जो श्रेष्ठ है वो है परा प्रकृति। उसको श्रेष्ठ क्यों कहा? क्योंकि वो चेतन है। ये वाली जो प्रकृति है इसमें चेतना नहीं है, जड़ है, और जो श्रेष्ठ प्रकृति है वो है चेतन प्रकृति। जैसे भगवान चेतन है वैसे उसी प्रकार से वो भी चेतन प्रकृति है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, इसलिए वो भगवान से पृथक भी नहीं है। तो ये है भगवान की शक्ति का परिचय। तो एक शक्ति का नाम हुआ बहिरंगा शक्ति अथवा माया शक्ति, जिससे जड़ जगत प्रकाशित होता है, और दूसरी शक्ति का नाम है जीव शक्ति अथवा परा प्रकृति, जो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। लेकिन ये जो परा प्रकृति है, भगवान का अंश होने के कारण, चेतन होने के कारण, इसको भगवान ने परा प्रकृति कह दिया है। वास्तव में तो परा प्रकृति ये भी नहीं है। परा का मतलब होता है श्रेष्ठ। सबसे श्रेष्ठ प्रकृति तो भगवान की अपनी प्रकृति है, जो अंतरंगा शक्ति है, भगवान की स्वरूप शक्ति है। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान की जो अपरा प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है। तो चौथा श्लोक जो है और पांचवा श्लोक, इन दोनों ही श्लोक जो है भगवान की प्रकृति के संबंध में होने के कारण हम इन्हें माइलस्टोन नंबर 31 एंड 32 रखेंगे। यहां पर इस श्लोक में एक बार दोबारा से अगर देखें तो भगवान कह रहे हैं अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान ने यहां पर में शब्द के ऊपर जोर दिया है। भगवान कह रहे हैं कि ये प्रकृति मेरी है, ये तेरी प्रकृति नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब अगर हम समझें कि ये जो प्रकृति है इसका जो कार्य है वो क्या है? शरीर है और संसार है। जितना भी संसार है और जो हमारा शरीर है वो इसी प्रकृति से उत्पन्न होता है। अब ये प्रकृति भगवान की शक्ति है, तो इससे उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु भी भगवान की हुई। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रकृति से उत्पन्न होने वाला हमारा शरीर और यह संसार हमारा नहीं हो सकता। भाई जिसकी प्रकृति है उसी का तो समान होगा ये। तो ये शरीर भी हमारा नहीं है और ये संसार भी हमारा नहीं है। इसीलिए हमको इस शरीर में और संसार में ममता रखने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में भगवान ने यहां पर मैं शब्द जो कहा था वो इसीलिए कहा है कि ये मेरी है, तुम अपनी मत समझ लेना। और हम ये भूल कर गए कि इस प्रकृति के द्वारा जो शरीर उत्पन्न हुआ उसको अपना मानने लगे, और यही हमारे बंधन का कारण बन गया। संसार में हमारे बंधन का कारण क्या है? कि यह शरीर मेरा है, यह वस्तु मेरी है, यह कार्य मैंने किया है। तो दो चीजें होती हैं बंधन में, ममता और अहंता। ममता और अहंता। ममता का मतलब है किसी वस्तु के प्रति आसक्ति, और अहंता का मतलब है कि वो मेरा है, मैंने किया है। ममता दिखाई देती है, अहंता दिखाई नहीं देती। ममता स्थूल है, इसलिए इसको छोड़ना सुगम है। इसलिए कर्म योग का आश्रय लेकर सबसे पहले वस्तु में आसक्ति का ही त्याग किया जाता है।
और अहंता क्या है? अहंता का मतलब अहम भावना, कर्तापन की भावना। अगर वास्तव में देखें तो कर्तापन की भावना अशुद्धि नहीं है। ममता तो कहेंगे हम अशुद्धि है, हमारे मन की मलिनता है, हमारे मन में राग द्वेष बैठा है, इसलिए हम लोगों को आसक्ति है। लेकिन कर्तापन की भावना अशुद्धि नहीं है, ये एक भूल है, ये भ्रम है। वास्तव में हम कर्ता हैं ही नहीं। तो ममता तो है दोष अंतःकरण का, जिसका कारण है पूर्व जन्म की वासनाएं, और अहंता जो है कर्तापन की भावना, यह है भ्रम। तो इस प्रकार से ममता छोटे स्तर की बात है और अहंता बड़े स्तर की बात हो जाती है। तो जब मनुष्य छोटी छोटी दोष नहीं छोड़ता तो बड़े दोष को कैसे छोड़ेगा? यदि कोई 1,000 रुपए की चोरी कर रहा है, उसको ही नहीं छोड़ पा रहा, तो फिर वो 1,00,000 रुपए की चोरी को कैसे छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकता। इसीलिए हमको सबसे पहले ममता के ऊपर वर्क करना चाहिए अपना, कि जो हमारी ममता है, आसक्ति है पदार्थों के अंदर, उसका कोई कारण नहीं है, उसका कारण है हमारा राग और द्वेष। तो यदि जो ममता यानी मेरा कहने वाली वस्तु है, अगर वो छूट गई तो फिर किसको पकड़ेगा? हम किसको पकड़ेंगे फिर? अगर मान लीजिए मेरे पास एक धन है और मैंने उस धन को अपना नहीं मानना, मैंने उसको पकड़ा नहीं, तो फिर मैं धनी नहीं हुआ। जब मैंने धन को पकड़ा तभी तो मैं धनी हुआ। जब मैंने मकान को पकड़ा तब मैं मकान मालिक हुआ। तो अगर धन नहीं रहेगा तो धनी भी नहीं रहेगा, अथवा अगर धन में आसक्ति नहीं रही तो धनी भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से यदि हम वस्तु के अंदर आसक्ति का त्याग करते हैं तो हमारे अंदर जो अहंता की भावना है, कर्तृत्व की भावना है, वो भी शिथिल होती चली जाती है। अन्यथा हम इसी स्थूल और सूक्ष्म अभिमान में बंधे रह जाते हैं। जिंदगी भर भी हमको ये अभिमान पीछा नहीं छोड़ता। हम लोगों का अनुभव है, हम जानते हैं, जो लोग 30-30 साल, 35-40 साल तक सरकार में नौकरी किए हैं, वो रिटायर होने के बाद भी अपने पद का अभिमान नहीं छोड़ पाते और अपने घर के आगे बोर्ड लगा लेते हैं, रिटायर्ड जनरल मैनेजर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड डायरेक्टर, रिटायर्ड चेयरमैन। ये अपनी अहंता के साथ इतना अधिक चिपकना है कि मरते समय भी शायद हमको यही याद रहेगा कि मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर था, मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर था, मैं एक रिटायर्ड डॉक्टर हूं। तो जो पद हमारे साथ इतना अधिक चिपक गया है, वही तो अंत में याद आएगा हमको। फिर हम अपनी जो आइडेंटिटी है, जो हमारा अपना आइडेंटिटी है, उसको हम जो कैसे रियलाइज करेंगे, शुद्ध अभिमान को कैसे जागृत करेंगे कि हम कृष्ण के दास हैं। इसीलिए परमार्थ पथ पर चलने के लिए सबसे पहले हमें मेरापन को छोड़ना चाहिए। तो हम लोग इसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए फिर अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।